हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रावधान स्टूडियो पर। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के जो कि आपके एग्जाम में सीधे रखे हुए मिलेंगे और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको इनका टेस्ट लगाना है बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखिए कैसे, पहले आप लगाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये, ठीक है। अब बताइए, कामायनी के रचनाकार हैं, कामायनी के रचनाकार यानी कामायनी किसकी रचना है, कि इसकी रचना किसी ने करी कामायनी की। तो कामायनी के रचनाकार कौन है बताइए, आप बताइए। अगर आपने ये क्वेश्चन सारे लगा लिए तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्लास 10th और 12th दोनों बार दोनों लोग लगा सकते हैं, 12th वाले लगाएंगे तो और बेटर रहेगा इसको। 12th के लिए स्पेशल क्लास है। तो देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो ये कामायनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। और जो कामायनी है वो किस विधा की रचना है, जो कामायनी है वो किस विधा की रचना है, जो कामायनी है वो महाकाव्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, महाकाव्य विधा की रचना है, महाकाव्य। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आपसे कि कामायनी किस विधा की रचना है बताइए, तो कामायनी किस विधा की रचना है, महाकाव्य विधा की रचना है। और रचनाकार का नाम पूछ ले तो आपको जयशंकर प्रसाद टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुमार रासों के रचनाकार हैं। खुमार रासों के रचनाकार कौन है, खुमार रासों के, तो खुमार रासों के रचनाकार हैं वो है दलपति विजय। कौन है, दलपति विजय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना, ठीक है। तो इसके जो रचनाकार हैं खुमार रासों के वो है दलपति विजय, दलपति दलपति विजय, दलपति विजय, सही है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कुमार रासो पृथ्वीराज रासो, इनमें से एक रचनाकार, इन दोनों में से एक रचनाकार या एक रचना का नाम तो आपसे पूछ ही लेता है हर पेपर में और हर सेट में। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इस क्वेश्चन को। पृथ्वीराज रासो को रचनाकार कौन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है वो है हमारे चंदवरदाई। कौन है, चंदवरदाई, 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 सही है, चंदवरदाई। अभी थोड़ा वो आ गया था, चूहा मेरे पैर के नीचे, सभी एकदम वाइब्रेशन हो गया था ऐसे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंदवरदाई, चंदवरदाई। बात क्लियर, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल दिमाग में, जहन में कहीं भी उतार लीजिए, लेकिन उतार लीजिए। कुमार रासो पृथ्वीराज रासो, इनमें से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में हर हाल में पूछा ही पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से पूछ ले, ठीक है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, कश्मीर सुषमा के बताइए। कश्मीर सुषमा के रचनाकार जो है वो कौन है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार। अरे एक मिनट लूंगा, ठीक है। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, ठीक है। वो दोबारा चूहा बहुत परेशान कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको भगा दिया। तो कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है, कश्मीर सुषमा के रचनाकार जो आपके हैं वो श्रीधर पाठक है। कौन है, श्रीधर पाठक। 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इसको। तो इसके जो रचनाकार है वो श्रीधर श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। देखिए भाई, आप चाहे तो इसको मॉडल में भी से याद कर सकते हैं, लेकिन भाई कितने क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, कितने। आपके मॉडल में कम से कम 500 से 700 क्वेश्चन है, तो आपके सभी क्वेश्चन याद कर लेंगे नहीं। आपको वो ही याद करने हैं जो एग्जाम में आते हैं, जिनकी उम्मीद है आने की, जो आ चुके हैं अभी तक, वो ही याद करने हैं आपको। अदरवाइज तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल 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 परफेक्ट क्वेश्चन लिए हैं। आपको यहाँ से बाहर एक क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, बिल्कुल। ये आपका मेरा वादा है, ठीक है आपसे। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आया ही आया है। ये क्लास 10th में भी आया है और 12th में भी आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इस पर लाएंगे इंपॉर्टेंट। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन क्या हुआ था, 1959 में, 1959 ईस्वी में, 1959 में, ठीक है, 1959 में। बात क्लियर, ठीक है। अब इसका जो तार सप्तक का प्रकाशन है वो किसने किया था, वो किया था अज्ञे ने। किसने, अज्ञे ने, अज्ञे ने। अब अज्ञे ने कितने तार सप्तक के दिए थे, कितने तार सप्तक दिए थे, तो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी थी, तो अज्ञे ने जो दिए थे वो 3 तार सप्तक दिए थे। कितने, 3, ठीक है।
अगर आपसे पूछ ले आगे का पूरा नाम तो क्या लिखेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आगे का पूरा नाम भी आता है एग्जाम में पूछने को, कई बार आया है और आएगा भी। आगे का पूरा नाम, आगे का पूरा क्या क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और आपसे अगर पूछ ले अज्ञे ने कितने तार सप्तक का प्रकाशन किया, तो अज्ञे ने 3 तार सप्तक का प्रकाशन किया। कितने? 3। और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में किया? तो 1959 में किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3। और अज्ञे का पूरा नाम अगर मैं लिख दूं यहाँ पर तो लिखूंगा सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे। ठीक है, इनका अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बात क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है? तो स्मृति की जो रेखाएं हैं वो महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार जो है वो आपके विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु, विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर। और जो प्रभाकर, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की विधा की रचना है। किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। कौन? आवारा मसीहा। ठीक है, आत्मकथा विधा की रचना है आवारा मसीहा और इसके रचनाकार जो है वो विष्णु प्रभाकर है। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? सरस्वती जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, वो कौन सा बनता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? बहुत से लोग सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है तो लगाया जाते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा नहीं है, एक्चुअल में महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, और आपके जो मॉडल आए हैं, यानी जो मॉडल का मतलब ये गेस्ट पेपर जो है उसमें श्याम सुंदर दास रेड्डी दिया है यहाँ पर, तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, उसमें गलत है पेपर, उसमें गेस्ट पेपर में। तो इसकी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन है वो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था सरस्वती पत्रिका का संपादन। बात क्लियर? ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना? कहते नहीं है, क्या भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया, तो बताइए क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? बताओ किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी? आत्मकथा विधा की। बात क्लियर? ओके, ठीक। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? तो आप सभी बताइए कौन है? आपने सुना होगा एक नाम, बॉलीवुड में जाना माना नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी का क्या नाम था? हरिवंश राय बच्चन। वो ही इनके रचनाकार है। नीलकंठ के फिर को रचना कौन कौन है? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के दादा, अमिताभ बच्चन के पिता, जया बच्चन के ससुर, और ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन? पर ससुर। ठीक है, जो भी हो पर ससुर, कोई भी हो, ससुर के पिता। और उसके क्या नाम उसका लड़की का? क्या नाम है, क्या नाम, क्या आराध्या बच्चन, आराध्या बच्चन के परदादा कौन है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। बच्चन के साथ कितने चा बनते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, और ये किस विधा की रचना है? आपसे ये पूछेगा नील का निर्माण किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन इसके रचनाकार है और ये रचना आत्मकथा विधा की रचना है। बात क्लियर? ठीक है, मेरी असफलता किस विधा की रचना है? मेरी असफलता किस विधा की रचना है? तो ये भी आत्मकथा विधा की रचना है। और इसमें से मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आई। 2024 में आया है, ये भी 2024 में आया है। और इसमें 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 2024 2024। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं, अभी तक मैंने देखा है जहां तक। ठीक है, हाँ, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? वो किसकी रचना है?
माटी की मूर्तें किसकी रचना है? तो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी किसकी रचना है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। बात क्लियर? राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है, ठीक है। और गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? वो भी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, गेहूं और गुलाब, ठीक है। तो ये रहे आपकी रचना है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वो वीडियो लाइक कर दें, चैनल मुझे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें। शानदार वीडियो, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।